हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते हुए, खाते हुए, सूंघते हुए, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदा यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। ये पहला श्लोक। दूसरा देखिए, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलने या बंद करते हुए भी वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। इसी बात पर आज का हमारा सत्संग होगा, तो भक्तगणों ध्यान दीजिएगा। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ करते हुए वह यह अंदर से जानता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि वह कुछ भी नहीं करता और यह भी जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों से प्रवृत्त है। अब ये देखिए, हम भी कर्म कर रहे हैं। कर्म का अर्थ आप जानते हैं कि शरीर का मूवमेंट, हिलना डुलना, क्रिया, जो भी क्रिया है, मन वचन कर्म से, मन वचन बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी क्रिया है, पलकों का उठना बैठना भी क्रिया है, खोलमुछ होना भी क्रिया है, और वह सब कुछ करता हुआ वह ये जानता है कि वह अंदर से, भीतर से, कि वह कुछ नहीं कर रहा है। यह कृष्ण भगवान की बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो हम तो यही समझेंगे कि हम कर रहे हैं। हम क्यों समझेंगे कि हम कर नहीं रहे? इस बात पे थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। वो इसलिए समझना है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार से जो भी हो रहा है वह प्रकृति है। वह कृष्ण भगवान की शक्ति है जो हमें दी गई है और वो कार्य कर रही है अपना, और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ गलत समझ रहे थे, इस बात पे समझिएगा। हम आज तक ये गलत समझते रहे कि शरीर, मन, वचन, बुद्धि, इंद्रियों से जो भी हो रहा है वो हम कर रहे हैं। वह एक और शक्ति कर रही है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। अब अगर आप इस तरह नहीं समझेंगे तो क्या होगा, तो सुनिए। जब आप कर ही नहीं रहे हैं और समझ रहे हैं कि कर रहे हैं, तो जो भी कर्म और उसका फल होगा उसके जिम्मेदार आप हो जाएंगे। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है इस जंजाल में पड़ने की? लेकिन ज्ञानी ज्ञान से समझता है। अब एक प्रश्न यह बन रहा है कि आत्मा प्राकृतिक कार्य क्यों नहीं कर सकती, भौतिक? उसका उत्तर भी यह है
कि क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है, आत्मा कृष्ण की संतान है, तो वह सिर्फ कृष्ण का कार्य कर सकती, भौतिक कार्य नहीं कर सकती। और भौतिक कार्य इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि भौतिक प्रकृति भिन्न प्रकृति है, ने भगवान से बटी हुई अलग प्रकृति है। अब क्योंकि यह अलग प्रकृति है और यहाँ का जो मूल तत्व है वो वासना है, और कृष्ण में तो कोई वासना नहीं, आत्मा में भी वासना नहीं है, लेकिन आत्मा अपनी इच्छाओं के वश में धारण करती है वासना को। तो जैसे ही धारण करेगी उसे शरीर मिलेगा, लेकिन वासना नहीं है तो कभी शरीर नहीं मिलेगा। और वासना धारण तो कर सकती है, लेकिन वासना के जो कार्य पद्धति है, कर्म है, वो आत्मा नहीं कर सकती। वह तो प्रकृति को ही करना पड़ता है। आत्मा तो बस उसमें चेतना डाल सकती है शरीर में, इतना सा काम आत्मा का है। तो भगवान कृष्ण ये बात बार बार कह रहे हैं कि वो जो ज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि वह कुछ कर सकता है तो भक्ति कर सकता है, बाकी सब प्रकृति के काम है। तो वह प्रकृति से अपने आप को अलग करता है, रहता है, सिर्फ अलग करता नहीं है, अलग अपने आप में रहता है। उसी को आत्मा साक्षात्कार, प्रकृति के स्वभाव से हटकर अपने स्वतः स्वभाव में आना, यानी आत्मा के स्वभाव में आना ही मुक्ति है। अब ऐसा आप कर लिया आपने, तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो ये शरीर है वो एक और अलग कोई पुरुष है, स्त्री है, जो आपके ऊपर कार्य कर रहा है, उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर आप उसके जो बंधन है शरीर के, उससे अपने आप अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ज्ञानी है भगवान कृष्ण का, वह इन सब में रह के कार्य करता हुआ भी कुछ कार्य नहीं करता। ने कमल के पत्ते की तरह, कमल का पत्ता तो खिलता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी उसको छू नहीं सकती। इसी तरह आत्मा का ज्ञान रहने वाला पुरुष या स्त्री, जीव को प्रकृति छू नहीं सकती, जबकि उसी पे रह के वह कार्य करती है। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दूंगा कि करंट और टीवी, बिजली और यंत्र टीवी। अब बिजली ही टीवी को चलाती है, एक क्षण भी अगर बिजली नहीं है तो टीवी रुक जाएगा। इसके बावजूद टीवी को छूने के बाद भी करंट अपवित्र नहीं होता। अच्छे चैनल से करंट पवित्र नहीं होता, बुरे चैनल से अपवित्र भी नहीं होता। इसी तरह से आत्मा भी शरीर धारण करती है, आत्मा शरीर को चलाती है, लेकिन शरीर के पवित्र होने से आत्मा पवित्र नहीं होती, और शरीर के अपवित्र होने से भी आत्मा अपवित्र नहीं होती, क्योंकि आत्मा स्वतः बाय नेचर ही पूर्ण पवित्र है। जिस तरह करंट अपने आप में पवित्र है, और जो ये जान लेता है, फिर वो बाहर की पवित्रता उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रहती। हाँ, जिसने आत्मा को नहीं जाना,
उसके लिए आत्मा की पवित्रता बहुत मुख्य है, तो शरीर की पवित्रता। फिर उसे नहाना जरूरी है, उससे हर चीज। लेकिन जो आत्मा को जान चुका है, उसकी पवित्रता को जान चुका है, वह हर हाल में पवित्र है, क्योंकि शरीर आत्मा को छू नहीं सकता, मन छू नहीं सकता, इंद्रियां छू नहीं सकती, बुद्धि छू नहीं सकती। बस इसलिए आत्मा सदियों से शरीर धारण कर रही है, लेकिन आत्मा न कभी पवित्र हुई है न अपवित्र हुई है। अपने आप में ही आत्मा सच्चित आनंद है, उसका अपना स्वभाव ही आनंदमय है। तो ऐसा जानने वाला व्यक्ति अब सब कुछ करते हुए भी वह नहीं करता, क्योंकि उसे अपने तत्व का भास हो जाता है, आत्म तत्व का। और भौतिक तत्व क्योंकि वो है ही नहीं, अब उसमें उसके बारे में वो क्या तर्क करेगा, क्या उसमें कोई बात, वो एकदम पराया हो जाती है वो चीज। इस बात को ध्यान में रखिए। और वह भीतर से ये भी जानता है कि प्रकृति जो मुझे मिली है, मन बुद्धि, वह बाहर अपने प्राकृतिक विषयों में संलग्न है, उसे वह कार्य करने देता है, वो बीच में रुकावट नहीं। तो इसमें जो कर्ता का अभिमान है, वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है, गलित हो जाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं। तो अगर आप भी जो कार्य कर रहे हैं उसको खुद का कारण मत मानो और प्रकृति को कारण देखो, तभी आपको शांति प्राप्त होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।